डियर स्टूडेंट्स, अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि क्या 20-22 को एग्जाम हो जाएगा। बहुत बड़ी भूल होगी। एग्जाम हो या ना हो, अब आपको उसी को लास्ट डेट मानते हुए अपनी तैयारी को बिल्कुल फुल प्रूफ तैयारी करके एग्जाम में जाना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि टिकट कटाएं या नहीं, क्योंकि कुछ लोग दिल्ली से आ रहे हैं, चेन्नई से आ रहे हैं, बेंगलुरु से आ रहे हैं, सूरत से आ रहे हैं, आना चाहते हैं, नॉर्थ ईस्ट से आना चाहते हैं। डेफिनेटली आप अपनी टिकट में सोचिए भी मत, बिल्कुल पहले ही आपको करवा लेना चाहिए था। ये एग्जाम पॉसिबली उसी डेट पे हो जाएगा, पूरी संभावना है, चूंकि चेयरमैन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 20 और 22 को एग्जाम कराने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, इसका कंफर्मेशन 26 को आएगा, 26 को भी लेट इवनिंग तक, क्योंकि स्वयं जो नोटिस भेजा गया है सारे डीएम को, उसमें यह कहा गया कि 26 अगस्त तक हमें डिटेल्स भेजिए, कंफर्म कीजिए, क्योंकि हमें 20 और 22 को एग्जाम कराना है। तो 26 को लेट इवनिंग या 27 के मॉर्निंग में रियली कंफर्म होगा कि इस डेट में एग्जाम हो रहा है कि नहीं। बल्कि हमें लगता है कि 26 के इवनिंग तक वेबसाइट पे डेट आ जाएगा, तो 2-4-5 दिनों में क्लियर हो जाएगा। इसमें पूरी संभावना है कि एग्जाम हो जाएगा। सबसे ज्यादा फोकस्ड हो जाइए करंट अफेयर्स पे, साइंस पे। हिस्ट्री भी हो चुका, ठीक है, हिस्ट्री से क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन जो पैटर्न दिख रहा है हिस्ट्री क्वेश्चंस बन जाते हैं। बिहार करंट बहुत कठिनाई देने वाला है, इस पर मैगजीन ही नहीं है, और जो मैगजीन है उसमें कमियां हैं। हालांकि कुछ क्वेश्चंस उससे भी दिखाई दिए। मेरे हिसाब से 2-4-5 दिनों में करंट अफेयर्स, बिहार करंट अफेयर्स पे मैगजीन आएगी। पब्लिशर्स भी उस मोमेंट का इंतजार करते हैं, और इसीलिए 20-25 दिनों पहले सदैव यही होता है, बिहार करंट पर अच्छी मैगजीन्स मार्केट में आती है। 2-4-5 दिनों में आएगी, हमें भी पता चलेगा, हम भी आप तक सूचनाएं पहुंचाएंगे। तो तैयारी सबसे अच्छी होगी करंट अफेयर्स पर, अगर इसे आप जीत लेते हैं। साइंस में रिवीजन आपको बढ़ाना होगा। इसमें भी हम कहेंगे जो भी टॉपिक्स आपने पढ़ा है, अंडरलाइन आपने किया होगा, करना चाहिए था, उसे आपको करना चाहिए, और इसके ऑब्जेक्टिव कीजिए। ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट्स बनाइए, अच्छे प्रैक्टिस सेट्स। बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स हैं, इसमें केबीसी नैनो का है, क्राउन का है, प्लेटफॉर्म का है, एडुटेरिया का है, प्रभात पब्लिकेशन का है। बहुत सारे ऐसे पब्लिकेशन हैं जिन्होंने अच्छे प्रैक्टिस सेट्स निकाले हैं। कोई भी एक ले लीजिए, अच्छे से बनाइए। लेकिन याद रखिए 6 लाख स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं, और तो और डेट्स बढ़ने के कारण लगातार छात्रों ने पढ़ाई की है, रिवीजन किया है, और इसलिए कट ऑफ अच्छा ऊपर जाएगा। और डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बीपीएससी के क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा होता है, बनने वाला होता है। सिर्फ आपका रिवीजन होना चाहिए, आपका अपडेशन रहना चाहिए, करंट अफेयर्स पर आपकी पकड़ रहनी चाहिए। इसलिए कि बीपीएससी ऐसे ही जब दूसरे एग्जाम्स कराता है, चाहे सीडीपी हो, AA हो, या इस तरह के दूसरे एग्जाम्स हो, तब प्रश्न बहुत कठिन आते हैं। लेकिन आपने देखा होगा, इसका जो हर साल होने वाला पीसीएस का एग्जाम है, उसका एक फिक्स्ड पैटर्न है, और पैटर्न यह है कि सिलेबस को एक बार पढ़ जाइए, करंट अफेयर्स को अच्छी मैगजीन से अपडेट करके रिवाइज कर लीजिए, और फिर जाइए एग्जाम में। क्यों नहीं होगा? 110+ स्कोर होगा, आप ही करेंगे। आप सभी पहले से इसकी तैयारी कर चुके हैं, लेकिन जो लोग पीछे हैं उनके लिए यह बातें हैं कि इस 25, 20, 30 दिनों में सबसे बेस्ट टाइम निकालिए, और कुछ नहीं करना है। एक जीके की बुक लीजिए, एक बिहार स्पेशल, और 2 करंट अफेयर्स मिनिमम, और इस 25 दिनों में स्कैन कर जाइए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।